नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, लेकिन एक खुशखबरी है आपके लिए। खुशखबरी लास्ट में दूंगा। सबसे पहले ये बता देता हूं कि केवीएस टीयर 2 का जो रिजल्ट है, क्योंकि आपने आंसर की देख लिया होगा, आंसर की से आपने क्वेश्चंस जो गलत है उसको चैलेंज भी कर दिए होंगे। आई होप इतना हो गया होगा, और आपके जो नंबर बन रहे हैं उसके हिसाब से भी। अब आपके डिस्क्रिप्टिव में क्या नंबर है ये भी रिजल्ट तैयार हो चुका है इवन, क्योंकि रिजल्ट जो तैयार करेंगे वो सीबीएसई कर रही है, ठीक है। और केवीएस जो है, केवीएस का पेपर हो रहा है, तो कुछ सीबीएसई के बेस पे काम हो रहा है, कुछ केवीएस के काम पे। तो केवीएस जो इंटरव्यू का प्रोसीजर होता है वो केवीएस विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में ही होता है, केंद्रीय विद्यालय में होता है। तो उसके लिए 15 जून के आसपास सारे पैनलिस्ट तैयार हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट निकालने की बारी है सीबीएसई की। सीबीएसई रिजल्ट आउट कर दे और फिर उस हिसाब से चीजें हो जाए। लेकिन सीबीएसई एक तरीके से आती है भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में आप जान ही सकते हो, बहुत अलग तरीके से चल रहा है, सीन चल रहा है उसमें। 12th क्लास के लिए भी मैंने बताया कि एक बार जब बीच में मैं आप सबसे डिस्कस कर रहा था, कंटिन्यूअस डिस्कशन चल रहा था, तो आप में से बहुत सारे ज्ञानी पुरुष ऐसे कह रहे थे कि भाई अभी तो रिजल्ट नहीं आएगा। मई में ही बोल रहे थे, मई में बोल रहे थे कि मई में 15 मई से पहले रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आया, जैसा कि नहीं आया। रीजन मैं बता रहा था, 12th का रिजल्ट आउट होगा उसके बाद ही होगा। तो अभी ओएसएम पे चर्चा हो रही है, दिक्कतें हुई हैं, बहुत सारी चीजें। तो अभी ये जो बॉडी है तुरंत रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं निकालेगी। अगर निकालेगी तो एक हफ्ता लगाएगी। अगर अभी निकल जाता है तो निकल गया, ना तो एक हफ्ते बाद निकलेगा, एक हफ्ते बाद या एक ही हफ्ते के बीच में। तो अब निकले चाहे जब, आप इस चीज को ध्यान रखना, निकले चाहे जब, लेकिन आपको 1 वीक मान के चलना है, 1 वीक मान के चलना है। और 15 तारीख से, 15 जून से आप मान लो कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन खैर अब मुझे दूर दूर तक महसूस नहीं हो रहा है कि 15 से हो जाएगा, क्योंकि आज क्या है, 8 तारीख है, आज 8 तारीख है, 9-10, तो उसमें आपका वर्किंग डेज वगैरह भी काउंट हो जाएगा। तो 15 जून से पॉसिबल नहीं है, कुछ भी कर लो, 15 जून से कम पॉसिबल लग रहा है, कम पॉसिबल लग रहा है भाई इंटरव्यू हो। तो कब हो सकता है भाई, 5 दिन 10 दिन ऊपर नीचे कर लो, 5 दिन 10 दिन ऊपर नीचे कर लो। जब भी इंटरव्यू होगा 15 दिन का टाइम मिलेगा, कम से कम 15 दिन का टाइम मिलेगा, इतना ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये सारी चीजें रिजल्ट से रिलेटेड मैंने बात कर ली। अब आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनकी डिग्री कॉलेज में ही होगी, जिनके सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं आए होंगे, वो सारी चीजें हैं। तो उन सबको अब एकत्र करने की जगह है, इकट्ठा करने की आवश्यकता है, ठीक है। एक तो सेल्फ के लिए डॉक्यूमेंट्स है, मैंने 3 कैटेगरी में डिसाइड करे हैं। एक तो आपके पास में आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो होना चाहिए, एडमिट कार्ड, या कॉल लेटर जिसको कह सकते हैं, इंटरव्यू लेटर हो, तो वो जनरेट होगा जब आप टीयर 2 क्वालिफाई कर जाओगे, तब वो जनरेट होता है। अभी तो ये आपके पास नहीं होगा, लेकिन आपके पास में एडमिट कार्ड होगा टीयर 2 का, इसको ले लो एंट्री के वेरिफिकेशन के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई करा है, ठीक है, ये होना चाहिए। और आपके पास में वोटर आईडी हो, वोटर वैलिड फोटो आईडी हो, या आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब कह सकते हो, खुद के पहचान के लिए होनी चाहिए, ये आपके पास में होनी चाहिए। ओरिजिनल भी और इसकी फोटोकॉपी, दो सेट होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास में, आपका खुद का, और लेटेस्ट वाला 6 मंथ्स तक के पहले का होना चाहिए, मतलब अभी लेटेस्ट का होना चाहिए, ठीक है। 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होनी चाहिए, या आपके एक में ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे बहुत सारे स्कूल और विद्यालय हैं, जैसे पहले सीबीएसई का क्या होता था, मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट होता था, कुछ समय पहले ही बड़ा सा आता था, है ना। लेकिन अब जो है कुछ ऐसे मार्कशीट है जिसमें सर्टिफिकेट, मार्कशीट भी है और सर्टिफिकेट है, दो चीज दोनों लेके चलनी होगी। ये आपके किसके प्रूफ के लिए होता है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है इसमें। डेट ऑफ बर्थ, आपको कहीं बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10th, क्योंकि आपने 10th करा होगा तभी तो आप फॉर्म भरे हो केंद्रीय विद्यालय में, है ना। तो 10th का जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है उस पर प्रिंटेड जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वही माना जाता है, उस चीज को ध्यान रखना। और अगर आपने नाम चेंज करवाया है, नेम चेंज करवाया है, उसका प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, उसका प्रूफ होना चाहिए। ये वाली तो चीज हटा दो, ठीक है। ये कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा नाम चेंज होता है, स्पेलिंग चेंज होती है, तो वो
न्यूज़पेपर में निकलवाना होता है, न्यूज़पेपर में निकलवाना होता है, फिर गजट में निकलवाना होता है, गजट पे चेंज होता है, वो सारी चीज, वो सारे दस्तावेज आपको लेके चलने होंगे, ये सारी चीजें। तो मैंने इस स्लाइड पे जो भी चीजें हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने सारे बता दिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें यहाँ पे आ गई आपकी, 6 चीजें होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपके पास में और क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वाला, जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन होते हैं, किसके लिए, एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपके पास में 12th होना चाहिए, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका देखा जा रहा है। फिर आपके पास में ग्रेजुएशन, अगर आपने भर रखा है ग्रेजुएशन के बेसिस पे कुछ चीजें, अगर आपने ग्रेजुएशन भर रखी है, तो जैसे ये डीएलएड वाले, यहाँ पे जो डीएलएड वाले हैं या जिन्होंने पीआरटी के लिए फॉर्म भरा है, तो यहाँ पे डीएलएड के दिखा सकते हो, डीएलएड आप या बीटीसी जो बोलते हो इसके साथ में। नहीं तो अगर आपने पीजीटी के लिए भरा है, तो आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और मार्कशीट। डिग्री ध्यान रखना, डिग्री मंगवा लो भाई, डिग्री जरूरी है, डिग्री मंगवा लो। मार्कशीट तो 6 सेमेस्टर हो, 6 सेमेस्टर की हो, या 6 सेमेस्टर की हो, या आपका 3 ईयर्स वाला हो, ये भी आप देख सकते हो, जैसे भी है, ठीक है। अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने पीजीटी के लिए भर रखा है, पीजीटी के लिए भर रखा है, ये टीजीटी के लिए ऊपर वाला मैंने बताया, और इससे ऊपर वाला पीआरटी के लिए बताया मैंने। तो आपके पास में ये होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए और मार्कशीट होनी चाहिए, अगर आपने भर रखा है तो हायर क्वालिफिकेशन के लिए। और अगर आपने सिर्फ पीआरटी भर रखा है, आपने ये सारी चीजें भी कर रखी हैं, तो तब भी आपको ले जाना चाहिए ये सारी चीजें। बीएड हो, डीएलएड हो, जेबीटी, स्पेशल एजुकेशन, जो भी है आपका, इसकी डिग्री, डिप्लोमा, डिग्री हो, बैचलर वाले में डिग्री होगी, डिप्लोमा भी होगा आपको, ये सारी चीज ले जानी है, उसकी मार्कशीट भी ले जानी है। तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गई आपकी, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। और सीटेट है जहां जहां रिक्वायर्ड है, एक पीजीटी में सीटेट नहीं मांगा जाएगा, बाकी और पीआरटी में भी और टीजीटी में भी सीटेट और उसके स्कोर। सीटेट में भी 2 चीज होती है, ध्यान रखना, एक सर्टिफिकेट के लिए होता है, सब कुछ वही मेंशन होगा, एक जगह सर्टिफिकेट रहेगा, एक जगह मार्कशीट लिखा रहेगा, ध्यान रखना। ऊपर अगर जब डिजी लॉकर से आप निकालोगे ना, तो कॉर्नर में एक जगह सर्टिफिकेट लिखा रहेगा और एक जगह पे क्या लिखा रहेगा, मार्कशीट लिखा रहेगा। तो दोनों लेके चलना है, 2 होंगी एक बार में, तो सर्टिफिकेट भी होगा, स्कोर कार्ड भी होगा, उसको मार्कशीट भी कह सकते हैं, ठीक है। और आपने कहीं जॉब कर रखा हो, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके चलना है। ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो तब, नहीं तो कोई बात नहीं। एसेंशियल में आपके हो गए 1, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 और 11, 12। इनमें से जो आपके पास में है वो लेके चलनी है। ये ना भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप पीआरटी से ये होनी चाहिए और ये होनी चाहिए आपके पास में, और ये होनी चाहिए, बाकी ये दोनों ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ रहे हो, जिस पोस्ट के हिसाब से आपने फॉर्म भरा है, उस पोस्ट के हिसाब से जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो चीजें लेके जानी है। 12 तक हो गए थे। अब आपके पास में आपने रिजर्वेशन ले रखा है क्या, तो रिजर्वेशन अगर SC ST OBC और EWS रिजर्वेशन है, तो ये वाला उस टाइम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए उस टाइम के सर्टिफिकेट, बाद में बनवाए हुए नहीं चलेंगे। स्पेशली EWS के लिए भाई उस करंट ईयर का होना चाहिए, ध्यान रखना, स्पेशली EWS के लिए, क्योंकि ये हर फाइनेंशियल ईयर तक बनता है, फाइनेंशियल ईयर तक बनता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो वो पिछले साल का होना चाहिए जब आपने फॉर्म अप्लाई करा है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, मान लो आज फॉर्म अप्लाई करना था 10 जून को, 10 जून को, तो आपका इससे 10 जून लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट 10 जून लास्ट डेट है, तो उससे पहले का होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं है। EWS की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, EWS की बात कर रहा हूँ, खासम खास EWS की बात कर रहा हूँ, इसमें ही कंफ्यूजन होती है। तो भैया आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना, आपको वहीं से आउट कर दिया जाएगा, या अंडरटेकिंग ले लिया जाएगा। अंडरटेकिंग में आप सही होते हो तो ठीक है। अब फिर उसके बाद आ जाता है कि भाई जो PWD कैंडिडेट होंगे उनके सर्टिफिकेट होंगे, जैसे हैंडीकैप वगैरह के लिए होते हैं, उन्होंने बनवा रखे होंगे तो उनके लिए भी है, उन्होंने सर्टिफिकेट अगर बनवा रखा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर नहीं होगा तो भाई अब आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और NOC होनी चाहिए, NOC सबके लिए नहीं है, ध्यान रखना, सबके लिए नहीं है, जो वर्किंग में है, जो वर्किंग में है, जैसे डिपार्टमेंट में है ऑलरेडी, कोई SSC में मान लो, या कोई पोस्टल असिस्टेंट है, या किसी पोस्ट पे है, किसी पोस्ट पे है,
लेकिन अदर डिपार्टमेंट पे है तो वहां से एनओसी लेना पड़ेगा आपको। एनओसी आपको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ वर्किंग हूँ, एनओसी लेके आना चाहिए। एनओसी वहां अगर मिला भी ना हो, क्योंकि इंटरव्यू से पहले डीवी होती है, इंटरव्यू से पहले डीवी होगी, तो इंटरव्यू से पहले अगर डीवी होगी तो ये होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर कोई, ये भी नहीं है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। और यहाँ पे ये होना चाहिए, सेल्फ अटेस्ट कॉपी होनी चाहिए, फोटो और पेन होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने बता दी। तो आपकी आगे खुशखबरी की बारी। खुशखबरी ये है कि हमारा जो है केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस फ्री बैच टोटली फ्री है, 100% फ्री है, कोई हिडन चार्ज नहीं, कुछ भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरव्यू डर खत्म कर देंगे भाई साहब। बिल्कुल आपको दिखाया जाएगा कि भाई कैसे पढ़ाना है, डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया जाएगा, एक्सपर्ट गाइडेंस दिखाया जाएगा, आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड किया जाएगा। क्योंकि भाई ऐसे ही नहीं, आपको मैंने दिखा रखा है कि भाई मैं केवीएस में इंटरव्यू दे के आ चुका हूं, तो इस चीज को ध्यान रखना लास्ट ईयर में तो इंटरव्यू। तो ये सारी चीजें हमारे बैच के फीचर्स क्या है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री है, टोटली फ्री है। आप देख सकते हो एक भी रुपए चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी, टीचिंग स्किल टिप्स हो जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एग्जाम में या इंटरव्यू पैनल पूछते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल हो जाएगा आपके पास में, हिंदी इंग्लिश में सपोर्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हेल्प की जाएगी कि क्या चीजों में दिक्कत है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन हो गए, ये सारी चीजें हैं, जो भी आप पूछोगे उसके सेशंस लेके आऊंगा जरूर। ये कहाँ मिल सकता है? देखो मैं तो यूट्यूब पे सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। जैसे सारी जनरल चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, जनरल चीजें सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। बट जो डेमो टीचिंग होगी ना, डेमो टीचिंग या और सब है जो अभी मैंने यहाँ पे पीडीएफ लगाई हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये सब हमारे ऐप पे होगा, एप्लीकेशन पे होगा। सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी एप्लीकेशन पे। रीजन क्या है कि डेमो अगर मैं आपको दिखा दूंगा ऐसे ही यूट्यूब पे, तो बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर जो होते हैं ना वो कॉपी मार देंगे कि भाई वहां पे कैसा माहौल होता है, क्या होता है। ये सारी चीजें अगर मैं बताऊंगा तो वो क्या कर देंगे, कॉपी मार देंगे। तो इसलिए भाई साहब जो ऐप है, एप्लीकेशन का लिंक है, वो मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देता हूं और कमेंट में पिन कर देता हूं। आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे जाएंगे आपको माई कोर्सेज में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहले आप वहां पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद तुरंत माई कोर्स में जाओगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप एक भी रुपए चार्ज नहीं है इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा आपका साथ यूं ही बना रहे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, एक एक चीजों पे लेके आऊंगा कि ड्रेस कैसे पहननी है, आपको ड्रेसिंग सेंस कैसे होनी चाहिए, आपके हेयर कट कैसे होनी चाहिए, नेल्स कैसे होनी चाहिए, नेल्स की कटिंग वगैरह कैसे है, आपको एंटर कैसे करना है, आपको बैठना कैसे है, फाइल कैसे प्रेजेंट करना है, आपको आपकी सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन कैसे रखनी है, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी आपको एक वीडियो के माध्यम से। क्योंकि ऐप में क्लासेस लेता रहूंगा और यूट्यूब पे भी रहेंगी, लेकिन डेमो मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। यूट्यूब पे डालने का मतलब क्या है कि ये पब्लिक हो जाती है, और पब्लिक होने के बाद जो सारी चीजें जो लाखों सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं वो तो कॉपी मार जाएंगे, लगेगा कि हमने कॉपी करी है। तो ये बातें हो जाती हैं, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें ये होने लग जाती हैं फिर। तो प्लीज ऐप को इंस्टॉल करके लॉगिन कर लो। कोई भी चीज आपको चाहिए तो वहां से प्रोवाइड हो जाएंगी। यहाँ पे उतनी इजी एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अगर इसका ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो रिक्वायर्ड है, ये इन सब की पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसी ऐप के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो कैसा रहा सरप्राइज आपके लिए? सरप्राइज बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई इसके लिए ना मैं बहुत बड़े बड़े चैनल की बात करता हूँ, बहुत बड़े बड़े टीचर है जो अपने आप को बच्चों के लिए हित के लिए खड़े होने वाले दावा करते हैं, वो 5-5 हजार 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं गाइडेंस के लिए। सोच के देखना, ऑफलाइन नाम का ऑफलाइन चल रहा है काम का। तो वो चीजें हैं, आप देख सकते हो। खैर मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या हूँ कि भाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है।
ठीक है। एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक डाल देता हूं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर ना देख पाओ तो मैं कमेंट में पिन करवा देता हूं इसको, ठीक है। और सारी गाइडेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी, ठीक है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक का सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। धन्यवाद। कैसा रहा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भाई एप्लीकेशन वाली चीज आपको कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर से जरूर कमेंट में कुछ अच्छी बातें जरूर लिखें।